भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जेजेपी जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आपके पहुंच चुके हैं और सभी ग्रामवासियों से कहते हैं अपने प्रिय नेता के विचार सुनने के लिए अपने गांव की चौपाल के अंदर आ जाएगा। भाई अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है कि अपना स्टैंड ग्रहण करें, अपना अपना। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। ये सभी सरपंच एससीबीसी के प्रधान हैं और ये रमेश तौर करेंगे। आगे भी हम किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव आपके साथ है, पूरा गांव आपके कंधे से कंधे मिला करके चलेगा और आने वाले इलेक्शन में हम यहाँ से जो भी कैंडिडेट आएगा पार्टी का उसको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके भेजेंगे। और मैं पुण्य भाई साहब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में संगठन के सचिव विजय गोठड़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जोगेंद्र बागनवाड़ा जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष राजवीर तालू जी, तमाम यहाँ पर मौजूद पार्टी के बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि हमेशा की तरह गांव में आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाज आपके बीच में आने का उद्देश्य है कि आने वाले 7-8 महीनों में हमारे बीच में विधानसभा के और लोकसभा के दोनों चुनाव, और आज संगठन की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको और गति के साथ काम करना पड़ेगा। संस्था अभियान में तो भिवानी जिले ने बड़ा अच्छा काम करके दिखा, मगर नए सदस्य बूथ पे तो जोड़ ली, मगर उनको जिम्मेवारी देकर संगठन की कार्रवाई का हिस्सा बनाने का काम हम नहीं कर पाए। साथियों, जब तक जिम्मेवारी नहीं लगाओगे, घर घर तक पार्टी का प्रचार नहीं पहुंचाओगे, तो आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। हमने 11 महीने संघर्ष करके 17% वोट पे पार्टी को पहुंचाया, 10 विधानसभाओं में पार्टी जीती। आज इस संख्या बल को बढ़ाना, वो 15-17% को 34-35% तक लेके जाना, ये काम अगर किसी का है तो आप जैसे कार्यकर्ता होता है। ये सोचो पदाधिकारी अकेले कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है, पर ये मुमकिन होगा तो आप जैसे साथियों की मेहनत। जहाँ काम की बात है, निरंतर 4.25 साल के अंदर हमने अनेक प्रयास करे कि कैसे प्रदेश को और आगे तरक्की के पथ पर ले जाया जाए, और हम कामयाब भी रहे। आज उठा के देखोगे तो 600 से ज्यादा ऐसी सुविधाएं हैं जो गांव के CHC सेंटर पर हमने पहुंचा दी, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कोई लाइसेंस बढ़वाना हो। आज पीले राशन कार्ड के लिए भी फार्म भरने की जरूरत नहीं। गांव में जिसकी एक 80 से नीचे परिवार की आय है, साथ की साथ पीला राशन कार्ड बन जाता है। आज
बुढ़ापा पेंशन है, जैसे बुजुर्ग 60 का होगा अपने आप 3,000 रुपए उसके खाते में आने शुरू हो गए। और तो और पहले गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती थी? फर्ज निकलाने की। आज पहले कितना टाइम लगता था? 15-20 दिन। पटवारी जी को ढूंढते रहे, जब मिल जाते थे तो भी किस्मत वाले को उस दिन मिल जाते। आज तो 2 मिनट लगती है, CHC में जाओ, साथ की साथ कढ़ा कर ले। फसल बेचने की बात, पहले किसान मंडी में जाया करता था, रात रात 6 ट्राली पे सोना पड़ता था, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, और 2 दिन के अंदर फसल के पूरे पैसे खाते में आ जाता। मुआवजा है, आज के दिन मुआवजा भी 30 दिन के अंदर अंदर खाते में सरकार भेजने का काम। ये व्यवस्था इसलिए बढ़ पाई क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी। और मैं तो चाहूंगा, अनेक चीजें गांव में, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, गांव को शहर की तर्ज पर हर घर तक टूटी पहुंचाकर पानी देने की बात हो। और तो और ये सरपंच साथी बताते नहीं, विरोध तो सरकार का करते। पुराने सरपंचों से पूछना, अगर सरकार आज सो CHC के माध्यम से, SFC के माध्यम से हर गांव को जनसंख्या के आधार पर 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा साल। अगर आज गांव की आबादी 2,000 की है तो गांव को 40 लाख रुपए तो सरकार देगी देगी। और गांव विकास के कार्यों को इसलिए गति मिली, जहां गांव में और कामों की बात है, निरंतर योजनाएं आई है। अभी एक गांव की मांग रतिराम पड़ रहा था कि फिरनी का काम, हर सरपंच को पता है कि फिरनी, शमशान घाट और उसके साथ साथ आपके व्यायामशाला, ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जो HRDF से पैसा मिलेगा। कोई पंचायत को पैसा खर्चने की भी जरूरत, पर एस्टीमेट बन के नहीं जाते शिव धाम। आज बनाने वाले बनो, जितनी जल्दी भिजवाओगे उतनी जल्दी हम पैसा सैंक्शन करके भेजेंगे। अब की बात, 16,000 तालाब है। 2 साल पहले मैंने अड़के 800 करोड़ रुपए मंजूर किया, योजना केंद्र की आई थी अमृत सरोवर। मगर उस योजना में पैसा और डाल के, और ये जो मनरेगा ने हमारे तालाबों का भट्टा बिठाया था, इनको सुधारो। आज 2,000 के लगभग तालाब ऐसे जिनका सौंदर्यकरण हो गया या हो रहा है। तो जगदीश जी बता देंगे, दनाड़ा के अंदर हमने JCB भेजी खुदाने के लिए, 4 यूनिट तालाब में डुबो दी, फिर भी काम अभी तक चल रहा है, भाजपा ठेकेदार। मगर ये व्यवस्थाएं है सुधारने की। आपके गांव के भी 2 है, एक का तो है रिटेनिंग वॉल बन के और वहां पानी स्वच्छ पहुंचाया जाए, दूसरे की खुदाई हो और उसकी सफाई हो। तो DDO साहब ये आप इमीडिएटली टेकअप भी करा लो और साथ की साथ इसको लेके चलो। जहां आपकी इस चौपाड़ की बात, अगर 90 साल पुरानी चौपाड़ है, मैं तो कहूँगा ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको तो जो स्टेट आर्कियोलॉजी विभाग है उसको दे दो। अभी हमने बीरबल का छत्ता है नारनौल, कभी कोई रिश्तेदारियों में जाके आओ, देख के आओ, कई सौ साल पुराना था, खंडर पड़ा था। 7 करोड़ रुपए खर्च करके हमने बिल्कुल नए जैसा बनवा था। तो आर्कियोलॉजी में दे दोगे तो इसकी भी हम हालात पहले जैसी बनाएंगे कि दूर दूर से लोग भिवानी भी रिश्तेदारियों में आए तो आते हुए देख के जाए भी वो इतनी पुरानी चौपाड़। और जगह की कमी नहीं है, ये मैदान सारा खाली पड़ा है, इसकी शुरुआत में बना लो एक दरवाजा सा। चौपाड़ तो बैठने के लिए है और बढ़िया बनाओ, आगे भाषण देना हो तो हमारे लिए भी व्यवस्था हो जाए, उधर और बेहतर हो जाए। अब तो जब भी आता हो यहाँ कुर्सी लगाते हो, अंदर जानते हो ऑर्डर लगे। तो इसका तो अच्छा कोई ऐसा प्लान बनवा लो और पंचायती राज के अधिकारियों के साथ मिलकर सरपंच साहब इसको साथ के साथ बनवा के भेजो कि हम इसको भी आर्कियोलॉजी विभाग को दे दें, वो इसका रखरखाव और इसका इतिहास बचा के रखे। जहाँ आपके और एक काम की थी गांव की बात, स्कूल वाली, अब आपके प्रिंसिपल आए हुए हैं मैडम, 8 लाख रुपए तो खर्च, पिलर खड़े करोगे, बचे हुए का प्रोजेक्ट बना के भिजवाओगे, पैसा सैंक्शन हो जाएगा। ये तो आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली बार देखा कि पैसा आया हुआ 8 लाख, भाई 24 का काम होना है, 16 आएंगे जब काम शुरू करेंगे। आप उस पैसे की यूटिलाइजेशन शुरू करके बैलेंस का प्रोजेक्ट, आपके जो DEO है
उनके माध्यम से भिजवा दो हेड ऑफिस। जब फाइल जाए उस फाइल नंबर को मेरे तक पहुंचा देना कि मैं ACS को कह के आपका बचा पैसा भी सैंक्शन करूँ। बल्कि अब तो जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप कभी मौका मिले, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुडेन है, उधर देख के आना स्कूल। हमने पूरा गांव तो सोलर सपोर्ट पे ले लिया, प्रेयर के लिए शेड बनवा दिया, और वहां पर मनरेगा से बच्चों को और मनरेगा वालों को लात लगा के धरोहर बना दी कि आसपास के केंद्रीय विद्यालय है बुडेन में, उससे सुंदर स्कूल सरकारी। तो ये व्यवस्था बनाने पे तो आपका इंटरेस्ट है, जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतने बच्चों के एडमिशन भी ज़्यादा होंगे और व्यवस्था भी बढ़ेगी। तो जितनी जल्दी भिजवाओगे हम उतनी जल्दी सैंक्शन कराएंगे। जहाँ और सरपंचों की मांगे थी और कार्य थे, वो मैं सारे आज लिख के भी CO को भेजाऊंगा कि उनके एस्टिमेट फिजिबिलिटी के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है गांव वाले काम तो कह दें और बाद में वो लिखा आता है नॉन फिजिबल। एक बार मैं उचाड़ आके ना सुतकंड गांव में चला गया, बूढ़ा सा ताऊ हमारा 82-83 साल का, नफे, तो मेरे को टोक के कहता हमारे गांव में काम नहीं हुए। तो एक बोला जी 2.5 करोड़ रुपए हमारे कम्युनिटी सेंटर के आगे जमीन नहीं दे पाए। तो अच्छा 2.5 करोड़ आगे भाई, फिर काम नहीं हुआ। कहते हैं जी वैसे तालाब की रिटेनिंग वॉल के भी 16 लाख आगे टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। अच्छा 16 आगे काम नहीं हुआ, कराते कराते उसको 6.5 करोड़ के काम गिनवा दिए। पर वो तो फिर अड़ने वाला था कि उसका खुद का नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैं तो ये चीज कहूँगा, सामूहिक तौर पर काम जो है उनको प्राथमिकता के साथ, सारे गांव का लाभ होता है, उसको आगे लेके चलो। और जो है धीरे धीरे टाइम के साथ काम हुए। और कुछ कहानी में पिछली बार मेरे को मिलने आगे सारी टीम आते ही मेरे से लड़ लिया, कभी हमारे गांव में एक काम नहीं हुआ। आज मैंने पूछा, मैं गली बढ़ी, कहता हाँ 2-3 पे काम तो शुरू हो गया। तो आज मैं खुश हूँ, मान तो गया काम शुरू हो गया, और काम तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। ऐसा कोई गांव नहीं है जो चाय पिलाए, भाषण दिलाए और कह दे दी हमारे गांव में सारे काम हो रखे हैं। कोई नहीं मिला मेरे को, 9-10 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP भी रह लिया था रात, कभी पूरे हुए काम। और मैं तो एक चीज जरूर बोलूंगा, ये तो सरकार में हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन कामों को गति भी देते रहे और गति के साथ ये काम कराते रहे। मैं तो चाहूंगा काम सरकार की तरफ है, मगर काम का प्रचार कार्यकर्ता की तरफ। चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा? आप ये सोचो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी घूम के बना लेंगे, उनके मेरे अकेले के बस में नहीं। हम तो घूम सकते हैं गांव दर गांव, पर घर घर जाकर पार्टी का प्रचार कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत जो होगी वही पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। मैं तो आज सबसे अनुरोध विनती करता हूँ कि घर घर जाकर जो काम पार्टी ने करे हैं उनका प्रचार भी करो, एक एक कार्यकर्ता को बताओ कि क्या प्रदेश में हम बदलाव ला पाए। अब मैं गिनाने लग जाऊं तो ऐसे एचटेट का पेपर है 50 किलोमीटर में होने लग गया, नहीं हो गया। आज के दिन महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, नहीं मिला पंचायतों में। आज 33% डिपो आरक्षित हुए, नहीं हुए महिलाओं को। 8% BC है, जो कोई सोचता नहीं था, उनको भी आरक्षण दिया, नहीं दिया पंचायत। आपने करवाया जी सारा काम। आज कई चीजें, मगर ये कमी अपनी है कि अपन इनको गिनवा नहीं पाते। चौधरी देवीलाल जी का एक कार्यकर्ता था, वो 100 कांग्रेसियों में बैठा चुप करा के रखता था, क्योंकि काम गिनाता था। अपने साथ दिक्कत है, आप चुप हो जाते और अगले पूछ लेते। उनके पास तो एक काम है कहने का, किसान आंदोलन में इस्तीफा नहीं दिया। कहते हैं नहीं कहते? मुझे ये बताओ, दे देता तो क्या ये 2 दिन में पैसे जो खाते में आते किसान के आते? नहीं आते जी। फसल खरीदी जाती। आज फर्ज जो आपको 2 मिनट में मिलती है, मिलती कभी नहीं जी। वो व्यवस्था तो बना पाए हम रह के। और इसीलिए साथियों, मेरा अनुरोध निवेदन विनती आपसे है कि संगठन की ताकत पे काम करो। संगठन को बढ़ाओगे तभी जाकर आपकी ताकत बढ़ेगी। 16% को 32 करोगे तब आपकी हिस्सेदारी बड़ी होगी, मोटी होगी। मैंने यही प्रार्थना लेके आया था। आप सबने गांव में आने पर जो प्यार आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।